कृष्णा, केशव, माधव, श्याम, मुरारी, इतने सारे नाम और उतनी ही सारी कहानियाँ. But what is built in all these stories, and who is actually Krishna? The media and the world around us has always portrayed Krishna in an erroneous way. They showed him as a flamboyant playboy, a mischievous child, a playful youth. But that's not what Krishna is. He is the utter contrast of what we have seen about him. He is the yogi of highest order, who lived every aspect of his life intensely. The real Krishna is something obscured. He is totally unconventional. When Mathura was tormented by the atrocities caused by Kans, to put it in better words, he was an atrocity himself to a degree that he didn't even show mercy upon his sister Devaki and her 6 children. तब भगवान विष्णु को खुद धरती पर आना पड़ा. In the sheer darkness of midnight, amidst chaos around Mathura, in a prison, Devaki gave birth to her 8th child, Krishna. But to save him from the dark shadow of diabolic Kans, he was immediately sent to Gokul by Vasudev. और यहाँ से कृष्णा लीला आरंभ हुई. उन्होंने गोकुल में हर किसी को अपना बना लिया और वो सबके अपने बन गए. गैया चराते, माखन चुराते, बंसी बजाते, गोपियों के संग रास रचाते और कंस के असुरों का संहार करते कन्हैया कृष्ण बन गए. लेकिन एक दिन संदीपा मुनि ने उनको उनकी सच्चाई से रूबरू कराया, जिसने कान्हा को अधोमुख कर दिया. वो सुनने के बाद उन्होंने गोवर्धन पर्वत के शिखर पर प्रस्थान किया. वो शायद भीतर से टूट गए थे. उन्हें पता चला उनके अस्तित्व के बारे में, उनकी सच्चाई के बारे में, उनके असली माता पिता के बारे में. उन्हें अब आभास हुआ कि उन्हें इन अपनों को, इन ब्रिजवासियों को छोड़ के जाना पड़ेगा. एंड ऑन द समिट ऑफ गोवर्धन, कृष्णा डिस्कवर्ड हिज पिनेकल ऑफ एनलाइटनमेंट. पर्वत से उतरते ही उन्होंने अपनी माँ यशोदा को आलिंगन दिया. शायद इसके बाद वो उन्हें कभी मिले ही ना. अपने गोपालों के साथ आखिरी बार समय बिताया, अपने ब्रिजवासियों के साथ आखिरी लम्हे बिताए और यमुना के किनारे वो अपने प्रेम, अपनी चित राधा से मिले. राधा की आंखों में शायद यमुना से भी अधिक पानी था. वो न चाहती कि वो अपने कृष्ण को छोड़े. भगवान ने आखिरी बार राधा को जी भर के देखा और अपनी बंसी उन्हें थमा दी. उसके बाद उन्होंने किसी भी बंसी को छुआ तक नहीं. सबके हृदय को स्पर्श कर उनके प्रिय ब्रिजवासियों को छोड़कर कान्हा अपने दाऊ बलराम के साथ मथुरा की ओर प्रस्थान किए. मथुरा को कंस के अत्याचारों से मुक्त करने हेतु उन्होंने वृंदावन छोड़ा. लेकिन आज भी वृंदावन के कण कण में कृष्ण विराजते हैं. उन्होंने मैया यशोदा को छोड़ा, लेकिन आज भी यशोदा की ममता उनके कान्हा के प्रति सबको याद है. इतनी कि हर कोई माँ अपने पुत्र को लाड से कान्हा पुकारे. उन्होंने राधा को भी छोड़ा, लेकिन आज भी कृष्ण के पहले राधा का ही नाम लिया जाता है. प्रेम ऐसा पावन कि राधा और कृष्ण में कोई भेद ही नहीं. दिस इज रियल कृष्ण. अगर हम भगवान कृष्ण के जीवन को बारीकी से देखें और उसका अध्ययन करें, सो यू विल सी हिम एज एन आर्कटाइप. ही थ्रू हिज लाइफ गिव अस सम इरुडाइट लेसन्स ऑफ लिविंग लाइफ मोर इंटेंसली. आज हम इस वीडियो में उन्हीं सिद्धांतों पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे. लेसन 1, ऑलवेज अपहोल्ड द धर्मा. धर्मा मतलब कोई रिलीजन या मज़हब नहीं. इट्स अ बिग लिटररी मिस्टेक दैट वी हैव डन. हमारे भारत में रिलीजन जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती थी. रिलीजन इज़ अ फुल्ली अब्राहमिक कॉन्सेप्ट. अगर हम धर्म और रिलीजन को कंपेयर करें, सो यू विल फाइंड अ बिग डिफरेंस इन दैम. रिलीजन इज़ नथिंग बट सम फैनेटिक सेट ऑफ बिलीव्स, वाइल धर्म इज़ अ रिसेप्टिव वे ऑफ लाइफ. रिलीजन हमें बांध के रखता है, वाइल धर्म हमें लिबरेट करता है हमारे सोशल, साइकोलॉजिकल या पॉलिटिकल बिलीफ से, और हमें वो करने के लिए प्रेरित करता है व्हाट्स राइट, जस्ट, रेलेवेंट. एंड देयरफॉर धर्मा इज़ नॉट इक्वल टू रिलीजन. अगर हम माधव की लाइफ को गहरे स्तर पर देखें तो एट मेनी इंस्टेंसेस ही ब्रोक द लॉ. ही डिड समथिंग विच वॉज अगेंस्ट द नॉर्म्स एंड मोरालिटीज ऑफ द सोसाइटी. चाहे वो शिकंडी की मदद से भीष्म पितामह को परास्त करना हो, एंड मेनी अदर इंसिडेंट्स लाइक दैट. But that's the beauty of dharma. It doesn't bind you, but makes you reliable of doing what's right at the moment. कृष्णा ने वही किया जो ज़रूरी था, pragmatic था. He didn't entangle himself in the mesh of morality. Yes, there are myriads of justification for this act, but do they really matter? As its ultimate goal was upholding what's just and true. But यहाँ पर भी एक पतली सी लाइन है between कृष्णा and शकुनी. Shakuni also don't entangle himself into the mesh of morality and breaks the law, but for his own purpose. And इसलिए हम दोनों कैरेक्टर्स को अलग नज़रिए से देखते हैं.
एक को भगवान की तरह और दूसरे को एक धूर्त की तरह. If you are not being entangled into this mesh of morality and doing what is right for the sake of others' betterment, then surely you are on the path of Krishna. But if you are doing it for your own sake and in vengeance, then you have taken the path of Shakuni and it's horrendous. Lesson 2. Whatever happens, it's ultimately for your best. Why me? ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? I am sure you would have asked such questions once in your lifetime. हम ह्यूमंस की यही एक प्रॉब्लम है कि वी परसीव लाइफ एज अ लीनियर ग्राफ, बट इट्स नॉट हाउ इट इज़. लाइफ इज़ लाइक एन इरेटिकली डैम्प्ड साइन वेव. देर आर अप्स एंड डाउन्स इन एवरी वंस लाइफ, बट वी ऑलवेज डिज़ायर फॉर दोज अप्स. एंड यही डिज़ायर, यही अभिलाषा हमारे बहुत सारे दुखों का कारण भी होती है. इट्स आयरॉनिक येट ट्रू दैट आर अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स टू चेज हैप्पीनेस इज़ द ग्रेटेस्ट कॉज ऑफ मिजरी. मेरी एक फेवरेट बुक द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन की ये एक इन्फ्लुएंशियल कोट है कि द सोल ऑफ अ फ्री मैन लुक्स एट लाइफ एज अ सीरीज ऑफ प्रॉब्लम्स टू बी सॉल्व्ड एंड सॉल्व्स देम व्हाइल द सोल ऑफ अ स्लेव whines. This quote and the perspective it imparts is so much invigorating. Same is true with the life of Krishna. Since his birth, he was relentlessly fighting with demons sent by Kans. Even in his youth, he observed a vow of celibacy, and after that, he was busy in all political affairs as an emperor of Dwarka. But whatever he gone through, he never lost his mind. And with serenity, he accepted the reality and worked on it. He didn't alter the circumstances, he gone through it, but he accepted the reality and just lived it. He loved Radha so much deeply, yet he was married to Rukmini. But still, we always say Radha Krishna. Radha always comes before him. They are not only the most deformed couple humanity has ever witnessed, but their relationship is an eternal embodiment of love and companionship, which taught people the true nature of love, and it will be remembered forever. Lesson 3. Focus on the actions, not on the fruits. कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन. भगवद गीता का ये श्लोक काफी प्रसिद्ध है, और हो भी क्यों ना. इट हैज सो मच डेप्थ इन इट. बचपन से हमें ये सिखाया जाता है कि बी गोल ओरिएंटेड, बट वी आर हार्डली टॉट दैट हाउ टू टेक एक्शंस, एंड दैट्स व्हाट मैटर द मोस्ट. गोल सेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हमें उसके बारे में फैनेटिक नहीं होना. बिकॉज वी डोंट नो फ्यूचर. बिकॉज वी डोंट नो फ्यूचर में क्या होगा, हमारी मेंटल और साइकोलॉजिकल कंडीशन क्या रहेगी, तब हमारे नीड्स या डिजायर्स क्या रहेंगे, वो गोल रेलेवेंट रहेगा कि नहीं. We are clueless, and over it we don't even know what opportunities our life will throw at us in the future. फिर तभी दो चॉइस रहेंगे, either cling to your so-called goal or just be receptive and accept the coming opportunity. And there is a weird thing about psychology that we enjoy the journey more than the departure in the destination. मेरी भी कहानी सुन लो. I always love दीपावली as a festival. वो रोशनी, वो पटाखे, वो उत्साह, वो राममय वातावरण, वो मिठाई, एक्सेप्ट सोन पापड़ी. सो बचपन में दिवाली के एक हफ्ते पहले से ही मेरे भीतर डोपामाइन रश होने लगा. आई यूज्ड टू गेट एक्साइटेड अबाउट द कमिंग डेज, एंड द लेवल ऑफ एक्साइटमेंट फ्यू डेज बिफोर द दिवाली वाज ट्रिमेंडसली ब्यूटीफुल देन दैट ऑफ द एक्चुअल डे. ऐसे ही हमें वो जर्नी, वो सफ़र जो हमें अपनी मंजिल के पास ले जाता है, उसे एंजॉय करना चाहिए. इसलिए गोल सेट करने से ज़्यादा प्रयास एक्शन लेने में लो. Make systems and habits that will improve and elevate you every day. Outstand the crowd. खुद को इतना ढालो कि जब भविष्य में पीछे देखोगे तो पक्का खुद पर अभिमान होगा. Lesson 4. Happiness is a choice. हम ह्यूमंस भी कितने अजीब हैं. एक चीज़ जो हमारी अपनी है, हमारी खुद की है, जिसकी तलाश में हर कोई है, वो हम किसी को गिरवी देते हैं. वो चीज़ और कुछ नहीं बल्कि हमारी हैप्पीनेस है, हमारी खुशी. हैप्पीनेस इज इंटरनल, इट्स अ चॉइस. नो मैटर बाहर क्या कुछ नहीं हो रहा है, बट स्टिल इट्स इन योर हैंड टू मैनेज योर इमोशंस. Now I'll give you a task. Imagine Krishna's one image in your mind where he is dejected and depressed. I'm sure all of you will fail. Cause हमने बचपन से ही उन्हें एक all time blissful being की तरह देखा है. Krishna is full of bliss. You'll hardly see him despondent. And at every aspect of his life, he lived joyfully. Even जब गांधारी ने भगवान कृष्ण को श्राप दिया कि उनके पूरे कुल का विध्वंस होगा, so he didn't get furious, neither he got depressed. उल्टा उन्होंने खुशी खुशी हाथ जोड़कर उस श्राप को एक्सेप्ट किया. अगर हम सुख और दुख इन टर्म्स को देखें तो दे बोथ आर डिपेंडेंट ऑन अदर एंटिटीज. यू विल फाइंड देम आउटसाइड इन द वर्ल्ड. इसलिए सारे लोग सुख और दुख इस ड्युअलिटी में फंस जाते हैं. बट हमें थोड़े गहरे स्तर पर जाना चाहिए. हमें सुख के पीछे भागने से अच्छा आनंद की खोज करनी चाहिए. एंड आनंद इज नॉट इक्वल टू सुख. सुख डिपेंडेंट है, ट्रांजिटरी है, एंड इट्स जस्ट एन एक्सपीरियंस, वेयरएज आनंद इज इंटरनल, प्रोलॉन्ग एंड अ मेंटल स्टेट. और आनंद आपको कहीं और नहीं मिलेगा सिवाय आपके भीतर. लेसन 5.
live every aspect of life to its fullest. कौन सोच सकता है वो गैया चराने वाला ग्वाला अर्जुन का सारथी बन गया, वो बंसी बजाने वाला सुदर्शन चक्रधारी बन गया, वो माखन चोर द्वारकाधीश बन गया, वो और कोई नहीं यशोदा का कन्हैया है जो श्री कृष्ण बन गया। ये कुछ पंक्तियाँ हमें दिखाती है कि भगवान कृष्ण ने अपने जीवन को किस गहरे स्तर पर जिया। उन्होंने जीवन के हर एक आयाम, हर एक पहलू को छुआ, उस पर काम किया और हमें यह सिखाया कि जीवन जीने के लिए, काटने के लिए नहीं। आजकल हम सभी सुपरफिशियल लाइफ जी रहे हैं। वी आर डूइंग व्हाट इज कन्वेंशनल, व्हाट अदर्स प्रेफर, व्हाट सोसाइटी वांट्स अस टू डू, एंड ऑल दिस विथ शैलो एंड सेल्फिश रिलेशनशिप्स। बट ये भीतर से हमें खोखला कर देती है। इट एक्सट्रैक्ट्स आवर लाइफ फ्रॉम अस। हमें भी अपनी लाइफ गहराई से जीनी चाहिए। हमारे रिलेशनशिप्स, एक्सपीरियंसेस, डिसीजंस all should add a certain degree of meaning and depth in our life, and we should not limit ourselves with any domain like मैं बस यही पढ़ूंगा, मैं इसे ही फॉलो करूंगा, मेरे इंटरेस्ट बस यही है, मेरी आइडियोलॉजी भी यही है। Our mind loves to feel secure by binding our thoughts to a particular thing, but it deludes us, it limits us to achieve our true potential. इसलिए instead of drawing such conclusions, explore all the possibilities of life. Try to work on every aspect, may it be social, physical, mental, intellectual, or even spiritual. Drink the nectar of life. Be wholesome. त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे कृष्णा।